हाय फ्रेंड, आप सभी का आंसर राइटिंग क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है समुद्री प्रदूषण। यह है जीएस पेपर 3 पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर इस साल स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितने में चर्चा था और तेल को लेकर भारत 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 यहाँ से लो यहाँ से लो वहाँ से लो कम पैसे में, और अमेरिका कितना सनसन लगाए हुए था। तो जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूपीएससी प्री में तो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। अगर मेंस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप एक्सपेक्ट इसी तरह कर सकते हैं। और उसके बाद पीवाईक्यू जाके आप जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ इस पीवाईक्यू से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी करंट में था तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। यह है जीएस पेपर 3 से जोड़ सकते हैं, ठीक है, पर्यावरण से और आपदा प्रबंधन से भी जोड़ सकते हैं। आज का टॉपिक है समुद्री प्रदूषण। यह इस एक पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, समुद्री प्रदूषण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हैं और भारत में कहाँ तक इसका विस्तार है, समाधान और रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, विश्व में कहाँ पर इसका जो है प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और इसके बचाव और रोकथाम क्या हो सकते हैं, चेतावनी प्रणाली क्या है, अतिरिक्त तथ्य क्या हो सकते हैं। तो मैंने पूरे जो है एक इस पीडीएफ में पूरा एकदम निचोड़ आपको दे दिया है। यह पीडीएफ आपको हमारे IAS HOM टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम चैनल और इसे डाउनलोड कर लें। दोस्तों चलते हैं तो इस पे कभी कभी यूपीएससी, देखिए इस बार जब आप अगर प्री दिए होंगे 24 मई को, तो वहाँ पे देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतना चर्चा में था, सब उसको कहाँ कहाँ से इतना डिटेल इसके अंदर घुस घुस के, मतलब यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ कम से कम भाई उठा के देखोगे ना, इतने लोग पढ़ाए हुए हैं कि 20 पेज भर जाएगा। और यूपीएससी ने इतना छोटा सा नॉर्मल जो है कौन कौन देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वहाँ से गुजरते हैं, यही खाली 4 ऑप्शन में देकर उसका 2 ऑप्शन सही था। तो अगर यूपीएससी कभी कभी क्या जो चीज़ ब्रॉड में रहती है ना, उसको एकदम मतलब टफ ना पूछ के नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है। तो हो सकता है कि यूपीएससी ऐसे भी नॉर्मल एक लाइन का क्वेश्चन पूछ ले कि समुद्री प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत और दुष्परिणामों की विवेचना करें। इस पर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैसे मैं बात कर सकता हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चन, जब आप पीवाई को 10-15 साल को उठा के देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट में कभी कभी देखेंगे बहुत, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे जो है हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, कोई भी क्वेश्चन है, हर 20 क्वेश्चन में से आपको 4-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि वन लाइनर में आपसे डायरेक्ट बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। तो इसी के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, एक्सपेक्ट किया हूँ, हो सकता आ भी सकता है, नहीं भी अगर आए तो इस एक पीडीएफ से अगर समुद्री प्रदूषण से लेकर यूपीएससी किसी भी तरह अगर क्वेश्चन फ्रेम करती है, अगर इसको आप 4 से 5 बार आप रीडिंग किए रहेंगे तो कोई जो है आंसर लिख पाएंगे। तो सम मेरी तरफ से क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो सकता है। तो समुद्री प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत एवं दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। इसको जो है देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल से लिखा है। इसी को मैंने थोड़ा कलरफुल में कर दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। ये सब सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल IAS HOM पे मिल सकते हैं। सर्च में जाइए, IAS HOM सर्च करिए और ज्वाइन करें, वहाँ से सारे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। भूमिका में देखिए, समुद्री प्रदूषण क्या है, अलग अलग भूमिका हो सकती है। आपका नॉलेज, आपका जो है किस तरह कलेक्ट मटेरियल किए हैं, कैसे पढ़े हुए हैं, उस हिसाब से आप जो है किसी भी की भूमिका अच्छे से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे भूमिका में समुद्र में हानिकारक पदार्थ जब पूछ रहा है तो कोष्टक में यहाँ पे मैंने 5 नाम लिखे हुए हैं, कम से कम 2 या 3 नाम ऐसे होने चाहिए कौन कौन से हानिकारक, मतलब पता भी चले। जैसे समुद्र में हानिकारक पदार्थ है, यहाँ पे प्लास्टिक जैसे हानिकारक पदार्थ है, तेल, रासायनिक अपशिष्ट, सीवेज जो निकलता है, ये सब चीज़ें जो समुद्र में हानिकारक पदार्थ हैं। प्रवेश से समुद्री जल और जैव विविधता तथा मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समुद्री प्रदूषण कहते हैं। ये डी जो है भूमिका हो सकता है अच्छा हो, बट इससे भी बेटर आप लिख सकते हैं।
और इसमें जैसे क्या है ये आपने बता दिया 20 से 30 शब्द में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये इसमें यहाँ पे 20 से 30 शब्द में ही बताना है। ज़्यादा आपका डिमांड यहाँ पर है प्रमुख स्रोत और दुष्परिणाम, इन्हीं दोनों को ज़्यादा आपको लिखना है। बाद में निष्कर्ष में वहाँ पे भी 20 से 30 शब्द, कम से कम 70 से 80 शब्द जो है होने चाहिए मुख्य भाग में। मुख्य स्रोत में भूमिका हमने लिख दिया, बट आपको आंसर राइटिंग करते समय भूमिका, मुख्य स्रोत और निष्कर्ष ये सब चीज़ें नहीं डालना है, ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रमुख स्रोत, इसको यहाँ हेडिंग डालना है, और दुष्परिणाम क्या है वहाँ पर हेडिंग डालना है, मुख्य भाग नहीं लिखना है बस। और देखिए यहाँ पे भी मुख्य स्रोत खाली कौन, नाम खाली बताना है, दुष्परिणाम क्या कौन कौन से उसको सिर्फ बताना है। प्रश्न के डिमांड को आप जैसे समझेंगे उसी हिसाब से अच्छे से लिख पाएंगे। मुख्य स्रोत में क्या क्या है उसे बता दें आप इसे पढ़ लीजिएगा मेरे PDF से। और दुष्परिणाम कौन कौन से उसे आप बता दें। और निष्कर्ष में आप जो है समुद्र प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, एकल उपयोग, प्लास्टिक में कमी, सीवेज उपचार, कड़े पर्यावरणीय कानूनों का पालन तथा जन जागरूकता आवश्यक है। स्वास्थ्य समुद्र ही सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी का आधार है। आप PYQ में उठा के देखेंगे तो ब्लू इकोनॉमी से क्वेश्चन UPSC इसके पहले पूछ चुका हुआ है। तो ये रहा एस्पेक्ट GS पेपर 3 से एक क्वेश्चन और उसके बाद उसका एक मॉडल आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये सब सारे PDF हमारे चैनल पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।